रुबीदा साहबा, क्या नैब कानून में जो तरमीम है इनसे एहतसाब का अमल मुतासर होगा? क्योंकि पीटीआई का मौकिफ है, इमरान खान साहब का मौकिफ है कि हुकूमत में बैठे लोग जो जिनके नैब में केसेस चल रहे हैं वो केसेस खत्म करवाने के लिए उन्होंने तरमीम की है। देखिए, पहली बात तो ये है, जैसे हिना साहिबा ने कहा कि ड्रैकोनियन लॉ था और ये एक डिक्टेटर की पैदावार थी। मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि पिछली जो दोनों हुकूमतें रही हैं, नवाज शरीफ साहब की भी और पीपल्स पार्टी की भी, उनसे ये गलती ज़रूर हुई है। इस लॉ की अमेंडमेंट नहीं करनी चाहिए थी, इस लॉ को सिरे से ख़त्म करना चाहिए था, क्योंकि ये लॉ बनाया ही गया था पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल प्रेशराइजेशन के लिए। आपने देखा कि हम फैटफ से निकलने की बात करते हैं ना, फैटफ जो है वो क्या कहता है? फैटफ टेरर फाइनेंसिंग की बात करता है, वो जो बात करता है वो ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करता है। यहाँ पे आप सोचें कि नैब कस्टडी में कितने जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई, कितने लोग हैं जो खुदकुशी, अगर आपको ब्रिगेडियर साहब का केस याद हो इस्लामाबाद में, जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी इस शर्म से, इस डर से, जी जी। इससे कि देखिए, हर कोई आदमी जो होता है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नर्व्स नहीं रखता। आप एक इनोसेंट, और जैसे इन्होंने कहा कि ये एक इंटरनेशनल, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पे ये एक है कि जो होता है, जो प्रूफ का बर्डन होता है वो प्रोसिक्यूटर पे होता है। ये पहली दफा दुनिया में ये अनोखा इदारा है जिसमें वो कहता है कि मैंने आपको कह दिया कि आपने चोरी की है, अब आप प्रूफ करें कि मैंने चोरी नहीं की। ये कहीं दुनिया में नहीं है। इस्लामी जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है वो भी, उसमें भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये इस किस्म की चीज थी जिसको लेके आपने देखा किस तरीके से, आप पूरी हिस्ट्री देखें कि 2002 से लेके आज तक इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। मुख्तलिफ इलेक्शंस के दौरान लोगों के पीछे केस बना के, फिर उनसे माफिया मंगवा के, फिर उसको तरीके से दूसरी पार्टियां ज्वाइन करवा के, ये इसका सारा मकसद ये था। हमारा मकसद ऐसा नहीं है, हम खुद करप्शन के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि हो, लेकिन एक जायज तरीके से हो। ये है कि आप, जबकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप एक बंदे को 3-3, 4-4 साल कैद में रख लेते हैं, फिर 4 साल बाद वो कहते हैं कि जी इस पे कोई हम साबित नहीं कर सके। ये कहाँ का इंसाफ है? ये मुझे बताए ना। ये अगर इंसाफ है तो फिर ये वो जो 4 साल उसने जेल में गुजारे हैं, जो या जो जिनकी डेथ हो गई है, तो वो उसको कौन जवाब देगा कि ये केस उन पर झूठे थे?